हेलो फ्रेंड्स, सभी शिक्षक मित्रों को मेरा प्रणाम। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपके सामने कक्षा 7 विषय गणित की शिक्षण योजना लेकर आया हूँ। इसका प्रकरण है परिमेय संख्याओं की अवधारणा। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे परिषद या विद्यालयों में बच्चे नहीं आ रहे हैं। जैसे ही हमारे विद्यालय में बच्चे आना शुरू हो जाएंगे, तब हम सभी शिक्षकों को पूरे मनोयोग के साथ जी जान से शिक्षण कार्य में जुट जाना है। इस बार जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमें पाठ योजना की जगह शिक्षण योजना के अनुसार शिक्षण कार्य करना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने शिक्षण योजना बनानी शुरू की है, जो मैं समय समय पर आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहता हूँ। साथियों, आज की वीडियो में कक्षा 7 विषय गणित की शिक्षण योजना में लेकर आया हूँ। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की अन्य वीडियो मिलती रहे। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिस पर मैं अपनी बनाई हुई वीडियो को पोस्ट करता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप पर वीडियो पोस्ट करने का मकसद यह है कि इससे सभी वीडियो जो बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित हैं एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाती हैं। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 7 विषय गणित, समय 40 मिनट। सबसे पहले आता है लर्निंग आउटकम। बच्चे परिमेय संख्या के विषय में बताते हैं। प्रकरण है परिमेय संख्याओं की अवधारणा। नंबर 3 आता है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें पाठ्य पुस्तक, ब्लैक बोर्ड और चॉक। नंबर 4 सीखने सिखाने की प्रक्रिया। इसमें 4 कॉलम होते हैं, क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। सबसे पहला स्टेप आता है इसमें शिक्षण के आरंभ में 5 मिनट का समय होगा और आकलन का जो तरीका है वो बातचीत और सहभागिता। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह की संख्याएं लिख देंगे और बच्चों से पूछेंगे कि ये कैसी संख्याएं हैं, क्योंकि बच्चों को हमने पहले ही पढ़ा रखा है। बच्चे बताएंगे कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब हम इसमें जीरो भी ऐड कर देंगे। जीरो से लेकर 1 2 3 4 इस तरह से लिख देंगे और पूछेंगे कि बच्चों बताओ ये अब कैसी संख्या हो गई। तो बच्चे बताएंगे कि ये पूर्ण संख्या हो गई है। अगर बच्चे नहीं बताते, हम उनको बताएंगे, उनको याद दिलाएंगे और उनकी मदद करेंगे टॉपिक तक पहुंचने में। इसके बाद ये कैसी संख्याएं हैं ये पूछेंगे हम बच्चों से। बच्चे बताएंगे पूर्ण संख्या है। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर 2/7 लिख देंगे। बच्चों से कहेंगे कि बताओ, बच्चों से बात करेंगे हम। शिक्षक बच्चों से कहेंगे कि आप भिन्नों से परिचित हैं, आप इन भिन्नों पर योग, घटाना, गुणन और विभाजन का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम परिमेय संख्याओं की अवधारणा प्राप्त करेंगे। इस तरह से हम बच्चों को कह देंगे। इसके बाद हम अगले स्टेप में आ जाएंगे शिक्षण के दौरान। समय 25 मिनट। आकलन का जो तरीका है वो होगा सहभागिता और अवलोकन। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे, इस तरह से लिखेंगे परिमेय संख्या क्या है। बच्चों को बताएंगे कि परिमेय शब्द की उत्पत्ति अनुपात से हुई है। बच्चों को बताएंगे कि आप जानते हैं कि अनुपात 3:5 को 3/5 भी लिखा जा सकता है। यहाँ 3 और 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं तथा 3/5 एक भिन्न है, परंतु -3/5 को -3:5 में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये बच्चों को बताना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। एक परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नॉट 0, यानी Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार -3/5 एक परिमेय संख्या है।
शिक्षक बोर्ड पर इस तरह से कुछ परिमेय संख्याएं लिख देंगे, 7/11, 4/9 और 5/13। यहाँ पर बच्चों को बताएंगे कि प्रत्येक भिन्न का रूप P/Q जैसा है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद शिक्षक बोर्ड पर फिर दोबारा लिखेंगे कि क्या पूर्णांक भी परिमेय संख्या है। यहाँ पर हम बच्चों को बताएंगे कि किसी भी पूर्णांक को एक परिमेय संख्या माना जा सकता है। उदाहरण के लिए पूर्णांक -5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम -5/1 के रूप में लिख सकते हैं। पूर्णांक 0 को भी 0/3 या 0/5 आदि लिखा जा सकता है, अतः 0 भी एक परिमेय संख्या है। अब हम बोर्ड पर कुछ परिमेय संख्या लिख देंगे, -3/7, 3/7, 5/-11, 5/11 और -2/-9। यहाँ पर हम बच्चों से पूछेंगे कि उपरोक्त परिमेय संख्या में कौन सी संख्याएं भिन्न हैं। यहाँ पर हम बताएंगे बच्चों को कि परिमेय संख्या -3/7, 5/-11 और -2/-9 में अंश तथा हर दोनों धनात्मक पूर्णांक नहीं हैं, अतः ये संख्याएं भिन्न नहीं हैं। जबकि 3/7 या 5/11 में अंश तथा हर दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, अतः ये भिन्न हैं। यहाँ बच्चों को बताना है कि -2/9 -2/-9 की एक विशेष स्थिति है। अगर इसमें हम -1 की अंश और हर दोनों में गुना कर देंगे तो ये 2/9 बन जाएगा और 2/9 एक भिन्न है। यहाँ पर बच्चों को बोलकर बताना है, लिख कर बताना है कि अगर किसी परिमेय संख्या में अंश या हर कोई भी माइनस में है तो वो परिमेय संख्या भिन्न नहीं कहलाएगी। भिन्न वही परिमेय संख्या कहलाएगी जिसका अंश और हर दोनों धनात्मक पूर्णांक हो। बच्चों को स्पष्ट कर देना है। यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना है कि अगर किसी परिमेय संख्या में अंश या हर में कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक है तो ऐसी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती। इससे निष्कर्ष निकलता है कि सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती हैं, परंतु भिन्न परिमेय संख्या होती है। अगला स्टेप शिक्षण के अंत में, इसका समय 10 मिनट, अवलोकन होगा आकलन का तरीका, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न बच्चों को हल करने के लिए देंगे, खुद से भी हल कराएंगे। नंबर 5 पे गृह कार्य, पाठ्य पुस्तक के 2 प्रश्नों को बच्चों को घर से करके आने को कहेंगे। नंबर 6 पर शिक्षक की आगामी योजना, यहाँ पर बच्चों को हम जो हमारा अगले दिन का कार्यक्रम है, जो भी पढ़ाना है उसका वर्णन यहाँ पर करना है। तो मित्रों, ये थी कक्षा 7 की शिक्षण योजना आपके सामने परिमेय संख्या पर आधारित है। अगर आप इसमें कोई परिवर्तन करना चाहें तो निसंदेह आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं और साथ ही आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। अगर आपको कोई कमी नजर आए तो इस वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। आप इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं और अगर आपको सही लगे तो इसको ऐसे ही बना भी सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।